अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे। चलिए आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। अगर आप लोग अपना अपना नोटबुक लेकर नहीं बैठे अपने पास तो अपना अपना नोटबुक लेकर बैठ जाइए, ताकि जो भी क्वेश्चन आंसर आपको बताया जाए उसे आप लोग अपने नोटबुक पर यानी कॉपी पे उतार लीजिएगा, ताकि आपको बाद में याद करने में आसानी हो। चलिए लेकर बैठ गए हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने के लिए जा रहा है ये वस्तानिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 6 क्लास होने के लिए जा रहा है। अगर आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 5 क्लास तक नहीं करे हैं तो सिंपली आप चैनल के पेज पे जाके वहाँ पे पार्ट 1 से पार्ट 5 क्लास तक कर सकते हैं। चलिए आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका आंसर आएगा, उत्तर लिखा हुआ है। हम अपने को कर्मवीर साबित करने के लिए असंभव कार्य को संभव बनाएंगे। अब असंभव कार्य क्या है आप लोगों के लिए या हम लोगों के लिए, ऐसा महसूस होता है। जिस तरीके से मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बता देता हूँ। जिस तरीके से आप लोगों का एग्जाम 2025 में वस्तानिया का होने के लिए जा रहा है, आप लोगों को से कहा जाए कि आपको टॉपर बनना है, बिहार टॉपर, तो फिर आप लोगों को ये क्या लगेगा? असंभव कार्य लगेगा, यानी ये असंभव काम लगेगा। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये नामुमकिन है हमारे लिए, हम लोग नहीं बन पाएंगे टॉपर, हमारे बस की बात नहीं है टॉपर बनना। लेकिन इसी को कहा जाता है असंभव कार्य। अगर आपने टॉपर बन लिया, इस असंभव कार्य को संभव बना लिया, तो फिर आप कर्मवीर अपने आप को साबित कर दिए हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि अपने आप को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर है, हम अपने को कर्मवीर साबित करने के लिए असंभव कार्य को संभव बनाएंगे। असंभव क्या है? जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे द्वारा उलझे हुए कार्यों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। क्या है? हमारे द्वारा उलझे हुए कार्यों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, विरोधियों की अड़चनों से काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। विरोधियों की अड़चनों से काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। आप लोग इसे लिख लिए हैं। अगर जो स्टूडेंट लिख नहीं पाए तो सिंपल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग बाद में उसे उतार लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे 4 पूछ रहा है कि आज कर्मवीरों के पुरुषार्थ के कारण क्या क्या परिवर्तन दिखाई पड़ता है। आज कर्मवीरों के पुरुषार्थ के कारण क्या क्या परिवर्तन दिखाई पड़ता है। आपका यहाँ पे जो आंसर है, उत्तर है, यहाँ पे देख लीजिए। आज कर्मवीरों के पुरुषार्थ के कारण देश फूले फले दिखाई पड़ते हैं। वही बुद्ध विधा धन वैभव के डरे पड़े हैं। कर्मवीर पुरुषों के हाथ से ही देश का विकास संभव है। कर्मवीर पुरुषों के हाथ से ही देश का विकास संभव है। दरअसल जो देश विकसित हुए हैं, क्या लिखा हुआ है? दरअसल जो देश विकसित हुए हैं वो देश कर्मवीर के हाथों पले हैं। वो देश कर्मवीर के हाथों पले हैं। इसे आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिख पाए तो जो स्टूडेंट है। चलिए ले लिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कर्मवीर किसे कहा जा सकता है या कर्मवीर किसे कहते हैं। क्या लिखा है? कर्मवीर किसे कहा जा सकता है। आपका यहाँ पे उत्तर है, जो विभिन्न बाधाओं को देखकर नहीं घबराते, भाग्य के भरोसे नहीं बैठते, कठिन काम से जी नहीं चुराते, उन्हें कर्मवीर कहा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि कर्मवीर कोरी कल्पना नहीं करते। क्या है यहाँ पे? थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसे ऊपर। क्या है यहाँ पे? कहने का तात्पर्य है कि कर्मवीर कोरी कल्पना नहीं करते, बल्कि कठिन कार्य को हंसते हुए सरल बना देते हैं, और जो ठान लेते हैं वह उसे पूरा कर देते हैं। और जो ठान लेते हैं उसे पूरा कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कहाँ गया? और जो ठान लेते हैं उसे पूरा कर देते हैं। तो यही आप लोगों का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आप लोगों से करवाए हैं। इसे सिंपली आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। उसके बाद इसको आप लोगों को याद भी करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है आंसर में या क्वेश्चन में, तो सिंपल इंस्टाग्राम का लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे हमें मैसेज करके अपना डाउट को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने स्टूडेंट के पास, जो आप अपने फ्रेंड लोग के पास। अगर जो भी आपके फ्रेंड लोग हैं जो वस्तानिया एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या 2025 में वस्तानिया एग्ज़ाम देना चाहते थे, उसके पास भी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वस्तानिया एग्ज़ाम की तैयारी कर पाए और आपके साथ साथ वो भी फर्स्ट डिवीज़न से पास हो।
तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।